नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप तो जानते हैं आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी बिकॉज आई हैव द expert team of the doctors. My WhatsApp number is given in the description also, 9226810630. लगातार more than 200 videos Dr. Deshpande has already uploaded regarding the Ayurvedic medicines. लोगों को आरोग्य विषयक साक्षर बनाने का मेरा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से आज का वीडियो भी एक बेहतरीन दवा के बारे में जानकारी है जिसका नाम है ब्राह्मी तेल। एक आयुर्वेदिक औषधि तेल है, हाँ, जिसको मेडिकेटेड ऑयल भी बोल सकते हैं हम। इसका साउथ इंडिया में जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उन लोगों उसका नामकरण जो करते हैं वो ब्राह्मी थैलम। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्राह्मी थैलम, तो थैलम कोई अलग बात नहीं है। ब्राह्मी थैलम और ब्राह्मी तेल दोनों नाम एक ही है, ये आप ध्यान से सुनिए। चलो चालू करते हैं कि इसमें कंटेंट्स क्या क्या है, इसकी एक्शन कैसी होती है और इसका इस्तेमाल हम सब लोग कहां कहां पर कर सकते हैं। ब्राह्मी तेल के बारे में जानकारी। इसमें जो घटक द्रव्य है, इसमें 3 घटक द्रव्य सबसे महत्वपूर्ण है। पहला है ब्राह्मी वनस्पति, जो हम मस्तिष्क के लिए एक बेहतरीन ब्रेन टॉनिक कह सकते हैं। आयुर्वेद का नामकरण है रसायन। अगला द्रव्य है आमलकी, जिसको हम च्यवनप्राश के नाम से जानते हैं। मतलब च्यवनप्राश इसके क्या बोलते हैं कि प्रोडक्ट है आमलकी, जिसमें इंपॉर्टेंट कंटेंट है। तो ये आमलकी जो है, दिस इज द बेस्ट टॉनिक और द रसायन फॉर ऑल द 7 टिश्यूज इन द बॉडी। हमारे शरीर में, हमारा शरीर कैसे बना है? दोष धातु मला मूलम ही शरीरम। 3 बायो एनर्जीज हमारे शरीर में है, वात पित्त कफ। सप्त धातु हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो और 3 मल है, मूत्र पुरुष और स्वेद। जब इन सब घटकों की इक्विलिब्रियम, होम्योस्टेसिस, साम्यावस्था, प्राकृत अवस्था बनती है तो हमारा देह निरोगी रहता है, हेल्दी रहता है। तो ये बनाने के लिए आमलकी बेहतरीन दवा है। मधुक का मतलब होता है यष्टि मधु या ज्येष्ठ मधु, ग्लिसरहाइजा ग्लैब्रा। ये जो द्रव्य है, दिस इज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ रोपण। रोपण का मतलब है हीलिंग प्रोसेस। तो जो भी हमारे शरीर के सेल्स डे बाय डे अकॉर्डिंग टू द नेचुरल फेनोमेना जब डीजेनरेट होने लगते हैं, उसमें वेयर एंड टेयर की पॉसिबिलिटी होती है। तो उसका रोपण करने के लिए, हीलिंग करने के लिए, नरिशमेंट करने के लिए जो द्रव्य काम आता है वो है मधुक या यष्टि मधु। ब्राह्मी तेल एक औषधीय तेल है जिसका संदर्भ हमारे जो पारंपरिक आयुर्वेद ग्रंथ है, योग ग्रंथम, इसमें हमें मिल सकता है। तिल तेल का आधार मतलब बेस है उसके लिए, उसमें हम डालते हैं ब्राह्मी, बैकोपा मोनिनेरी, आमलकी एम्लिका ऑफिसिनालिस और यष्टि मधु ग्लिसरहाइजा ग्लैब्रा। ये तीनों तत्व, तीनों वनस्पति जो हैं वो शरीर में पित्त की जो उष्णता होती है, पित्त बायो एनर्जी इज नेसेसरी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन डाइजेशन। ये नॉर्मल तरीके से उष्ण तीक्ष्ण गुण वाली ये पित्त की बायो एनर्जी होती है। फिलहाल हमारी खान पान और जीवन शैली की जो क्या बोलते हैं ना, अनकंट्रोल्ड फिनोमेना है, हमारे कुछ भी खा लेते हैं और कैसी भी हमारी जीवन शैली गलत तरीका होता है, तो उसी के कारण हमारे शरीर में पित्त की गर्मी बढ़ जाती है। जैसे कि बहुत तेज खाना, हाँ, जिसको बोलते हैं ना स्पाइसी इरिटेंट फूड, चिली ऑल द टाइम चिली, देन सावर एंड सॉल्टी अम्ल खट्टे पदार्थ ज्यादा खाना, लिमिट के बाहर खाना, रात को जागरण करना, स्क्रीन टाइम, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, हीट बढ़ जाती है। हम सब लोग अभी हॉट टेम्पर्ड है। जरा सा इधर उधर हो गया तो हमारा दिमाग खोपड़ी हिलती है ना, उसी को बोलते हैं ना, ये पित्त की गर्मी है। तो ये पित्त की गर्मी को कम करने वाली ये ब्राह्मी तेल है। ब्राह्मी तेल का उपयोग आमतौर पर मसाज, फुल बॉडी मसाज, अभ्यंग के लिए, शरीर मालिश के लिए, यहां सिर पर चंपी चंपी मालिश सिर पर लगाने के लिए किया जाता है। सिर और शरीर पर तेल लगाना आयुर्वेद में एक दिनचर्या नाम का जो विषय है,
हाँ, जिसको हम डेली रेजिमेंट कहते हैं, उसमें अभ्यंग हेड मसाज इज अ डेली रूटीन पार्ट। मालूम है मेरे को अभी के दिनों में ये पॉसिबल नहीं है, मैं तो जानता हूं, मैं भी भागदौड़ करने वाला आदमी हूं। मैं आपको विनंती करता हूं कि दिनचर्या डेली रेजिमेंट, जो लोग हमेशा वो रूल्स रेगुलेशंस नियम तत्व फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो कम से कम छुट्टियों के दिनों में, वीकेंड, शनिवार शनिचर रविवार हो रहते हैं ना, आईटी कंपनी वाले को हॉलीडेज रहते हैं, तो उन दिनों कम से कम आप ये अभ्यंग और हेड मसाज करना मत भूलिए। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना सेहत के लिए कई मायनों में फायदेमंद है। ब्राह्मी तेल सिर पर लगाने से अच्छी नींद आती है और तनाव, मेंटल स्ट्रेस कम करने में मदद मिलती है। ब्राह्मी तेल सिर और आंखों की सूजन संबंधित बीमारियों के इलाज में बहुत मदद करता है। आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। ब्राह्मी तेल से पूरे शरीर को मालिश करने से अपनी गई हुई ताकत वो वापस आ सकती है। जैसे कि किसी पेशेंट को लॉन्ग टर्म कुछ बीमारियां हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, एचआईवी है, हाँ जो भी है, कैंसर है, तो क्रॉनिक डिसीजेस, ऑटो इम्यून डिसीजेस, यहां पर ज्यादातर शरीर में रुक्षता आ जाती है, शरीर का वेट लॉस हो जाता है, ताकत कम हो जाती है। उन सब पेशेंट के लिए ब्राह्मी तेल का मसाज फायदेमंद है। ये कमजोरी और थकान को दूर करता है। ब्राह्मी में एक कूलिंग इफेक्ट है, जिसको आयुर्वेद में शीत वीर्य कहा जाता है, कूलिंग पोटेंसी। ये मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव डालती है। हमारे मन के अंदर, मन की सोच में सत्व, रज और तम, ये गुण बोल दिए गए हैं, त्रिगुण बोलते हैं। इसमें से सत्व गुण ज्यादातर बैलेंस्ड ही रहता है। रज कभी कभार ज्यादा एक्साइटमेंट, ये रजोगुण का परिणाम है। और ज्यादा आलस्य, लेजीनेस, ये तम गुण का परिणाम है। इलिटरेसी, हाँ, जिसको बोलते हैं ना कि कोई फिक्र नहीं किस चीज की, ये गलत चीज है। तो जब रज और तम इम्बैलेंस हो जाएंगे, असंतुलित हो जाएंगे, तो पूरा मस्तिष्क बिगड़ जाएगा, मन की ताकत चली जाएगी। तो ये सत्व, रज और तम को संतुलित रखने के लिए ब्राह्मी तेल का उपयोग फायदेमंद है। ब्राह्मी सबसे बढ़िया हेयर टॉनिक, जैसे केश, आयुर्वेद का संस्कृत शब्द है केश, इसे, ब्राह्मी तेल को सिर पर नियमित रूप लगाने से बालों के पोषण होकर बालों का विकास, ग्रोथ जिसको बोलते हैं, सामान्य तरीके से रहती है। और जो बाल है वो घने हो जाते हैं। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द एज ऑल्सो। रूसी का रोकना ये पॉसिबल है। डैंड्रफ को प्रिवेंट कर सकते हैं। बालों का समय से पहले सफेद होना, मतलब 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में आपके सफेद हो गए बाल, तो ये अच्छी बात नहीं है, आप ब्राह्मी तेल लगा सकते हैं। बालों का झड़ना कम हो जाता है। लेकिन यह स्पष्ट है कि किसी गंजे सिर पर यह ब्राह्मी तेल लगाने से बाल नहीं उगेंगे। ब्राह्मी तेल सिर का मालिश कई दफा, कई मायने में फायदेमंद है। आंखों की जलन बंद हो जाएगी। कंप्यूटर आई सिंड्रोम, ड्राई आई सिंड्रोम के लक्षणों को कम किया जा सकता है ब्राह्मी तेल का मालिश। इससे, ब्राह्मी तेल लगाने से आंखों का दर्द, आंखों की थकान, आंखों का सूखापन बिल्कुल कम हो जाएंगे। जो शिकायत है बिल्कुल गायब। ब्राह्मी तेल सिर पर मालिश करने से मन कैसा रहता है? शांत शांत, ट्रैंक्विलिटी ऑफ द माइंड। तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली व्यक्ति को मन शांत रहने से अच्छी नींद आ जाएगी। नींद अच्छी आ जाने से भोजन को उचित पाचन के लिए नींद तो आवश्यक है। अच्छी नींद के द्वारा शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती बन जाएगी। नींद ये ऐसी चीज है जैसे कि बैटरी, हमारे मोबाइल है ना, रिचार्ज करते हैं हम, उसी तरह बैटरी रिचार्ज, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसी को रिचार्ज करने के लिए नींद अच्छी आने की जरूरत है। इसलिए उचित नींद ऊर्जा और सहन शक्ति बढ़ाती है। अभी देखिए, वर्तमान समय में हम इतने भागदौड़ करते हैं, भागदौड़ भरी जीवन शैली, फास्ट लाइफस्टाइल और ट्रिमेंडस स्ट्रेन, मेंटल स्ट्रेस तो इतना है पूछो मत।
इसके कारण शारीरिक समस्याओं के अलावा मनोदैहिक साइकोसोमैटिक और मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल समस्या प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन आ रहा है। बहुत से लोग अनिद्रा से पीड़ित रहते हैं, इंसोम्निया। इसलिए आज के बाद तुरंत ब्राह्मी तेल से सिर का मालिश स्वास्थ्य के लिए वरदान समझकर उसका इस्तेमाल चालू कीजिए। ब्राह्मी तेल के सिर के मालिश के द्वारा अल्जाइमर, मनोभ्रंश, मोटर न्यूरॉन डिसीजेस, पार्किंसंस, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और ऐसी ही कुछ न्यूरोलॉजिकल समस्या रोकथाम और उपचार, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट के लिए सहायक हो सकती है। ब्राह्मी तेल कितना लगाए भाई? अपने आप के हिसाब से, जैसे अपना एज है, जैसी जरूरत है, जैसा बॉडी वेट है, जैसा सरफेस एरिया है, उसी तरह अपनी अपनी हिसाब से शरीर की मालिश के लिए, अभ्यंग के लिए, सिर पर लगाने के लिए, हेड मसाज के लिए, शिरोधारा के लिए आवश्यकता अनुसार अपनी अपनी हिसाब से 250 ml 500 ml आप ले सकते हैं। घर बैठे बैठे दवाएं मंगवा सकते हैं आप, क्योंकि डॉक्टर देशपांडे बहुत सारी समय पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देते हैं, जिसके क्लिक करके जो भी दवा इस वीडियो में वर्णित है वो आप घर बैठे बैठे मंगवा सकते हैं। तो सिर्फ आपको लिंक क्लिक करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको किसी को भी फिजिकल, साइकोलॉजिकल, साइकोसोमैटिक कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो टेंशन हो, इंसोम्निया हो, मस्कुलर प्रॉब्लम हो, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, कैंसर, डायबिटीज, बीपी, हम है ना। डॉक्टर देशपांडे के पास इतने बढ़िया बढ़िया डॉक्टर मौजूद है कि आप बिनधास्त 9226 पर कृपया सिर्फ व्हाट्सएप करने की कृपा करें। हम आपको पेड कंसल्टेशन के द्वारा जरूर मदद करेंगे। कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना नेचुरल है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह और ज्यादा बढ़ाइए। मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।